27 साल इस काम को करते करते मैं जिस चीज़ पे आज आके पहुंचा, मैं ब्रेन फ्रिक्वेंसीज पे पहुंचा, मैं वाइब्रेशंस पे पहुंचा, मैं ओरा पे पहुंचा। और मैं क्योंकि इसकी रीजंस, क्योंकि जब आप थाउजेंड्स के करीब मदद से मिलते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो आपका अपना एक माइंड बनता है। और उस माइंड ने मुझे ये बताया कि जब तक हम इस चीज़ को, ब्रेन फ्रिक्वेंसीज को नहीं समझेंगे, वाइब्रेशंस को नहीं समझेंगे, हम इनके ब्रेन फ्रिक्वेंसीज, दरअसल वो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिससे हमारा दिमाग चलता है। और वाइब्रेशन ये चीज़ होती है कि हमारे जो ख्यालात, एहसासात और जो मिजाज होता है, इसकी जो लहरें होती हैं जो दूसरे तक जाती हैं, दीज आर वाइब्रेशन। जब तक ये वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं होती तो नहीं कर सकते। हम दो चीज़ों के हमारे इर्द गिर्द घिरी हुई हैं, और वो है पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। जो जितने भी मैंने ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है, इनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है वो है नेगेटिव एनर्जीज। मेरे पास जितनी भी माएँ आई हैं, एक जनरल जो मैंने देखा है, उन माओं को जब मैंने स्टडी किया, उनकी प्रेगनेंसी को देखा, उसके बारे में क्वेश्चनिंग की, उनके मिजाज को देखा, तो जो सबसे बड़ा एक फैक्टर था डिसेबिलिटी में, वो ये था कि जो नेगेटिव थॉट्स थे, जो प्रेशर था माँ के ऊपर, माँ उसमें, तो इसने उनकी प्रेगनेंसी को जो है वो अफेक्ट किया है। इसीलिए मैंने इसका मेरी जो टीचिंग फिलॉसफी है वो ये है कि टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग डीएनए। इस पे मैंने काम किया। अब आप मेडिकल्स के वो हैं, आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे कि रिपेयरिंग डीएनए कैसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि काम किया और काम भी ऐसा किया है कि इश्क किया है, तो मैं जो हमेशा, और बल्कि ये जो अगला जुमला है ये आप सबके लिए, अगर आप इसको अपनाएं, मैं हमेशा स्कूल में इस तरह जाता था कि मैं हमेशा बावजू होकर जाता था, घर से स्कूल तक दुरूद शरीफ पढ़ता जाता। और इसी खोज ने मुझे एक हदीस मिली, और उस हदीस का हदीस ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। इस हदीस ने मुझे क्या दिया, एक रोशनी दी, और मैंने इसको इस तरह एब्जॉर्ब किया अपने अंदर कि मैं स्कूल के दरवाजे पे खड़ा होता था, मैं ये दुरूद शरीफ सारा पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता था, और मैं ये दुआ मांगता था कि ए आका, आपने हक फरमाया, सच फरमाया, आप इल्म का शहर हैं और हज़रत अली उसका दरवाज़ा। मैं इल्म के शहर से इन बच्चों के लिए, इनको ठीक करने के लिए, इनके लिसनिंग, स्पीक, जितना भी लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने जितनी सलाहियतें, उसकी खुराक रोज़ाना इल्म के शहर से मांगता था, और हज़रत अली से इजाज़त लेके मैं अंदर दाखिल होता था। तो जब मैं इस कंसेप्ट के साथ दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि जो रिपेयरिंग डीएनए का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली जुड़ा हुआ है तकवा के साथ, वो बेसिकली जुड़ा हुआ है ख्याल की पाकीज़गी के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म लेके आए थे हमारे लिए, वो बातन की सफाई थी, ठीक है, वो लफ्सी सफाई नहीं थी। आजकल जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि हम यहाँ से ऊपर तो सारे क्या होते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर। तो ऑटिज्म को डील करते हुए मैं जिसमें थी, अब आप कभी मेरे स्कूल में आए तो मेरे स्कूल में आप किसी बच्चे के चेहरे पे स्ट्रेस आपको नजर नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं नजर आएगा। यानी जब तक आप इन गुड पॉजिटिव एनर्जीज को नहीं समझते, नेगेटिव एनर्जीज को नहीं समझते, तो आप इसको समझ नहीं आती। जो ब्रेन फ्रिक्वेंसीज की मैंने बात की है, अब बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे जितने भी होते हैं, वो माँ की आवाज़ को नहीं सुनते, वो माँ की कैफियत को महसूस करते हैं, वो माँ की वो जो लहरें होती हैं वो महसूस करते हैं। तो जब तक इन चीज़ों को हम गहराई में जाके नहीं देखते, हमें समझ नहीं आती। कोई क्वेश्चन? जैसे आप कह रहे हैं कि माँ को बेसिकली आप माँ को पॉजिटिव करने के लिए हम सब माएँ हैं डेफिनेटली, या बच्चियाँ हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, या कोई और भी हमारा रोल है। अगर हम समझते हैं कि हमारे अंदर कहीं से स्ट्रेस या प्रेशर ने कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी है, तो कोई एक टिप बता दीजिए कि हम उसको अप्लाई करके अपने ऊपर कभी काम कर सकें, अपनी प्रिपरेशन में कर सकें। देखिए, इसमें दो तरीका। एक तो तरीका ये है कि आपको ये समझना होता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज और ये पॉजिटिव एनर्जीज क्या होती हैं। नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर होती हैं, डेली जो हमारे अंदर जो नए सेल्स बनते हैं, हर सेल की एक एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी, वो जब सेल टूटता है तो वो हमारी जो एनर्जी होती है वो कनेक्टेड होती है हमारी थॉट्स के साथ। अगर यहाँ पे थॉट्स में जो है पॉजिटिव थॉट्स हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट्स कोई भी हो सकता है, तो वो जो आपके चक्रास होते हैं उसमें वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी स्टोर हो जाती है। इसके लिए जो मेथड्स हैं वो ये हैं कि आपको फिर इन नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर रिमूव करना होता है। इन नेगेटिव एनर्जीज़ को, इसमें जो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स हैं,
وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ ایسے باڈی میں 14 پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، پریس کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے نیگیٹو انرجی یہ تو جدید میٹر ہے، مطلب یہ وہ ہے. لیکن ہم اس کو جو آپ نے پوچھا ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، تو ہم اس کو ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے ایک ذکر ہے، ایک قلبی ذکر جس کو کہتے ہیں. ہم سب بچے اور اسکول والے مل کے ہم قلبی ذکر کرتے ہیں. قلبی ذکر یہ ہے کہ آپ زبان سے نہیں ذکر کرتے، ہمارے دل جو ہوتے ہیں، یعنی ایک ایکسرسائز ہے جو اس کے لیے ایک روحانی ٹیچر ہوتا ہے، اور اس روحانی ٹیچر کی موجودگی میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ قلبی ذکر کرتے ہیں. اور قلبی ذکر کا جو آپ کو جو سائنس ہے وہ یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ صرف دل ایک ایسا آرگن ہے پوری باڈی میں جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. ہر آرگن کی ایک لمٹ ہے، وہ تھک جاتا ہے، لیکن دل ایک ایسا آرگن ہے کہ یہ تھکتا نہیں ہے. جب ہمارا دل ذاکر ہو جاتا ہے، آپ اس کی سائنس مجھ سے زیادہ سمجھیں گے کہ جو بلڈ جا رہا ہے سارا، وہ کیسے جا رہا ہے، ذکر، یعنی دل اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے، اور وہ اس بلڈ کے جب اثرات آپ کی پوری باڈی، آپ کے مائنڈ، آپ کے پورا اس جو آپ کا اورا ہوتا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ سٹیج میں چلا جاتا ہے. اب اس بات کو یعنی کہ سمجھانا بڑا مشکل ہے، اس کو فیل کیا جاتا ہے. اور فیل کرنے کے لیے آپ اگر کبھی ہمارے اسکول آئیں تو آپ کو یہ انرجیز کیا ہوں گی، فیل ہوں گی. اس کے لیے جو بہن نے کوشچن کیا آپ نے، کہ اس کے لیے آپ کو ایک ٹیچر ڈھونڈنا ہوتا ہے. ٹیچر کے بغیر آپ پازیٹیو فریکوینسیز کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے. اور کوئی کوشچن؟ لیکن میں یہ ضرور سمجھی ہوں کہ ذکر بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے. نہیں آپ اچھا نہیں، ایک مسٹیک، ایک غلطی بھی ہوگی، وہ میں نے وہ کر دی. ہم سب ٹیچرز ہیں، ہم نے اسکول میں ایک رجسٹر بنایا، حاضری کا جو اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے، اور اس ٹیچر اٹینڈنس رجسٹر میں سب کے نام لکھے، اور سب ٹیچرز کو ہم نے کہا بھائی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سب کو ڈیجیٹل وہ دے دی، تسبیحیں دے دی. ہمارا جو ایک سال میں درود ابراہیمی پڑھا گیا وہ تھا 1,58,00,000 دفعہ. جب آپ 1,58,00,000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں تو مجھے جو آنسر ملا وہ یہ ملا اس کا جو پڑھنے کے بعد کہ ہر ڈس آرڈرس کو درود ابراہیمی کیا کر دیتا ہے، آرڈر میں. فرق یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ ہمیں مانگنا آنا چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ میں اس چیز کو سمجھاؤں کہ جتنے بھی اسپیشل نیڈ بچے ہیں، یہ ایسے بچے ہیں کہ اگر آپ کو ان کا ادراک ہو جائے تو ان سے میں کہتا ہوں دنیا کی خوبصورت چیز، دنیا کی خوبصورت لذت اس سے، ان اسپیشل نیڈ بچوں سے اور خاص کر آٹزم سے بہتر کوئی نہیں ہے.